के साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में मौके से असॉल्ट राइफल बरामद कर ली गई है। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट पूरी खबर पर? लगातार जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। 7 नवंबर को भी यहाँ पर डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद पूछताछ और उससे जो पूछताछ में सामने आया उसके बाद लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बता दें कि फरीदाबाद पुलिस की तरफ से हाल ही में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर जो है वो एक कमरे के अंदर से जो है वो भारी मात्रा में आरडीएक्स मिलने की और हथियार मिलने की जो है वो कहीं ना कहीं खबर थी। तो ऐसे में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से प्रेस वार्ता की गई है और साफ तौर पर पूरे मामले की जानकारी देते हुए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने यह बताया है कि जो 300 किलो आरडीएक्स की बात अब तक जो चल रही थी वो पूरी तरीके से गलत है। आरडीएक्स की जगह अन्य तरीके का जो है वो विस्फोटक पदार्थ है। इसके अलावा जो AK-47 और जो AK-47 की जो बात चल रही थी वो भी गलत है। उसकी जगह पर और दूसरे तरीके के वो कहीं ना कहीं हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई तरीके के टाइमर्स हैं और वगैरह है वो यहाँ से जो है वो भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। पूरी तरीके से बता दें कि कहीं ना कहीं एक तरीके की जो है वो साजिश जरूर यहाँ पर आतंक की जो है वो कहीं ना कहीं साजिश जो है वो करने की थी। तो पूरी तरीके से जो डॉक्टर है उसके साथ अन्य 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। जो पूरी जानकारी मिल पाई है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं कार्यरत था और ऐसे में धौस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो एक कमरे को किराए पर लेकर जो है ये डॉक्टर रहता था और कहीं ना कहीं इस डॉक्टर ने उस कमरे को किराए पर इसलिए लिया था कि सिर्फ और सिर्फ सामान रखने के लिए, ना कि रहने के लिए। उस कमरे को किराए पर लिया और उसमें सामान जो है वो जो भी विस्फोटक की बात की जाए, चाहे अन्य तरीके के जो है वो अन्य जो सामान जो वहां पर जो बरामद किए उनकी बात की जाए, वो तमाम चीजें जो है वहां से जो है वो बरामद जो है वो पुलिस ने की है। और उसके अलावा बात की जाए तो जो है वो फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जो है वो अभी जांच बाकी है जिनको जो है किया जा रहा है और कई सारी चीजों को जो है वो अभी पुलिस ने जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है। और आपको बता दें, क्योंकि लगभग जो कमिश्नर की ओर से जो जानकारी दी गई है वो ये है कि करीब 10 से 15 दिनों से लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही थी। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि जो फरीदाबाद में रहने वाला जो एक डॉक्टर है उसका आतंकी जो है वो संगठनों के साथ तार जुड़े हुए हैं, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के साथ संपर्क किया गया और उसके बाद ये जो ऑपरेशन है, संयुक्त ऑपरेशन है, उसको अंजाम दिया गया। इसमें एटीएस भी शामिल थी। जांच पूछताछ में पता चला था कि कमरे के अंदर जो है वो सामान हुआ डॉक्टर का जब निशानदेही के लिए जब मौके पर जो है वो जो पुलिस जब लेकर के पहुंची आरोपी को, तो उसके बाद कमरे को जब खोलकर देखा तो वहां से करीब 12 से 14 जो बैग थे वो वहां से मौके से बरामद हुए, जिसमें आरडीएक्स की जगह अन्य तरीके का जो है वो जो विस्फोटक था पदार्थ था वो वहां से बरामद किया गया। इसके अलावा टाइमर्स है, इसके अलावा बैटरियां हैं, इसके अलावा अन्य तरीके के जो पिस्टल है, हथियार हैं, वो कहीं ना कहीं बरामद किए गए हैं और मैगजीन वगैरह भी बरामद की गई है। तो पूरी तरीके से बात की जाए तो एक बड़ी कहीं ना कहीं जो है वो फरीदाबाद में बैठ करके एक साजिश जो है वो रची जा रही थी। कौन कौन से शहर, कौन कौन सी जगह निशाने पर थी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है, परंतु पूरी तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी जो है वो आतंकी साजिश को नाकाम जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया। पूरी तरीके देखा जाए टिशा, क्योंकि जिस तरीके का जो विस्फोटक पदार्थ मौके से बरामद किया गया है वो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कहीं ना कहीं एक जो है वो आतंकी हमला होने की जो है वो कहीं ना कहीं फिराक में था, परंतु उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने इस हमले को जो है वो नाकाम किया और इसके अलावा आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कैसे हथियार पहुंचे, कैसे जो है पदार्थ पहुंचा, तमाम चीजों को लेकर के अभी जांच बाकी है। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना, मैं किसके लिए गई था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो। 30 साल से रहने वाले यहाँ पे? तो हम मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? निवाज पढ़ा, बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो। 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के लेगा, फोन लेगा का। और ये डॉक्टर यहाँ से पकड़ा है अल्फला से,
मुजम्मिल हाँ मुजम्मिल आता था यहाँ पर, आवे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने आता था, हाँ रोज आता था, रोज आता 5 था, टाइम की पढ़ता 5 टाइम की नमाज पढ़ी, नमाज पाबंद हूँ। था? अच्छा, तो आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई उससे? उससे हमारी मुलाकात नहीं, इमाम साहब नहीं नमाज पढ़ाता, हम्म, वो हमारे पास दूध लेता था, दूध भी लेता था।